भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को किस तरीके से अपदस्थ करना है, अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है और चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से आकर इस सरकार को छीन लेने का प्रयास इन्होंने बार बार किया। अब सोच लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या मापना फासला आसमान का। ईश्वर से आज यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। इस राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर किसी के चेहरे पर खुशी ला सके, हर परिवार में खुशियां ला सकें, यही उम्मीद और इसी आशा और विश्वास के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथिगण एक लक्ष्य के साथ कि निरंतर हम आगे बढ़ते जाएंगे और लाख मुश्किलें आएंगी, उनका सामना करते हुए, तमाम रोड़ों को हटाते हुए हम जनता की खुशियों का ध्यान रखते हुए अनेकों अनेक योजनाएं आपके बीच लाते रहेंगे और खुशियां बांटते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को किस तरीके से अपदस्थ करना है, अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है और चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से आकर इस सरकार को छीन लेने का प्रयास इन्होंने बार बार किया और जब जब किया तब तब इनको मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि जो हमारी सरकार है, यह सरकार में भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचा, वो चक्रव्यूह जो है हमारे मुख्यमंत्री को वो समझ रहे थे कि अभिमन्यु है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। और जितनी बार आपने चक्रव्यूह रचा उतनी बार मुख्यमंत्री ने उस चक्रव्यूह को ध्वस्त करने का काम किया। हमारे पत्रकार भाई हमसे कह रहे थे कि भाजपा के लोग कहते हैं कि ये पति पत्नी की सरकार है, मतलब हमारे मुख्यमंत्री और हमारी भावी कल्पना सोरेन जी की सरकार है। ये लोग कह रहे थे, हमने कहा कि ये पति पत्नी की सरकार नहीं है, ये मां और बेटे की सरकार है। और जो मां अपने 5 बच्चों को पालती है और बच्चे छोटे होते हैं, मां गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाकर पाल लेती है। 5 बच्चे पता नहीं चलते कि कब बड़े हो गए हैं और बड़े होकर शादीशुदा हो जाते हैं। बड़ा बेटा कहता है कि छोटे के साथ रहो मां, छोटा कहता है मझले के साथ रहो मां। मां बाप को दरवाजे के किनारे कर देते हैं बहुत परिवार, तो वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन जिस भी मां और बहन को तकलीफ हुई, हमारे मुख्यमंत्री ने उस परिवार का बेटा बनकर ये कहा कि मेरी कोई भी मां बहनों को उसका यदि बेटा छोड़ देता है, लेकिन हेमंत सोरेन छोड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए हेमंत सोरेन ने तय किया कि हम हमारी वृद्ध माओं को जो है हम पेंशन देने का काम करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया, विधवा पेंशन देने का काम किया और मां जैसी हमारी बहनों को देखा और 18 साल की हमारी बहनों को मां के रूप में देखकर उनको भी 12,000 रुपया महीना मुख्यमंत्री मैया योजना का देने का काम किया। और ये बताने का काम किया कि यह सरकार पति पत्नी की सरकार नहीं, यह सरकार मां और बेटी की सरकार है। और जिस मां का अपने बेटे पर आशीर्वाद होता है, उसको तो जो है कलयुग भी उस पर हाथ नहीं लगाता है, काल भी उस पर हाथ लगाने से डरता है। इसलिए मां का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है, इस सरकार पर है। तो भाजपा की क्या बिसात है कि भाजपा इस सरकार का एक जो है एक जरा सा भी नुकसान कर पाएगी। अरे हमने तो आपको देखा है, भाजपा के लोगों, हमने तो आपको देखा है कि आप मां बेटे के पवित्र रिश्ते पर आप उंगली उठा रहे हो, लेकिन हमने तो आपको देखा कि आपने यूपी में स्वाति जी को भी टिकट दिया और उनको मंत्री बनाया, उनके पति दयाशंकर सिंह को भी टिकट दिया और मंत्री बनाया। और पति पत्नी में इतना झगड़ा लड़ा दिया, इतना झगड़ा लगा दिया
कि आज पति पत्नी को तलाक हो गया है। आप तो तलाक कराने वाले लोग हो, आप घर को जोड़ने वाले लोग नहीं हो। आप घर के आंगन से पौधा उखाड़कर अपने यहाँ के आंगन में पौधा लगाने की कोशिश करते हो। लेकिन ये मत भूलना कि पौधा लगाने का भी समय होता है। छोटे पौधे बरसात में लगाए जाते हैं और वो बड़े होते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ के आंगन के बड़े वृक्ष को उखाड़कर आपने ले जाकर अपने यहाँ लगाया। वो भी वृक्ष जो है वहां भी जाकर सूख गया है। और सूखा ही नहीं है, आपके और भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधों को भी सुखाने का काम कर रहा है। मैं अभी एक दिन यूपी गया था और यूपी गया, मैं जिस जगह खड़ा था चाय पी रहा था, तो बगल से वहां के मंत्री जी की गाड़ी पार हुई तो हमने देखा कि एक काली बिल्ली रास्ते में आ गई। तो मंत्री जी ने यकायक अचानक जो है वो गाड़ी को रोक दिया। तो मैं बड़ा ताज्जुब करके देख रहा था कि आखिर क्या घटना हो गई। एक काली बिल्ली पार हो गई तो मंत्री जी ने गाड़ी रोक दिया। फिर दूसरी एक गाड़ी पार हुई तो मंत्री जी ने लगता इशारा किया होगा तो गाड़ी फिर चल दी उनका काफिला। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम वास्तव में महान हो जो तुमने सिर्फ बिल्ली को जमीन में चलना सिखाया। यदि काश ये बिल्ली आकाश में उड़ती होती और हमारे मंत्री जी जहाज में जाते तो पायलट को कहते, रोक दो, ये जहाज नहीं जाएगा जब तक बगल से दूसरा जहाज नहीं जाएगा। ये तो अपने मरते मरते 500 सवारी को मार देते। ये पाखंडी लोग हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को बेचकर ये जो है अपनी सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे दिल में है, हमारे रोम रोम में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम राज लाना चाहते थे। कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनके भी सीने पर गोली मारने का किसी ने काम किया तो यही आरएसएस और भाजपा के लोगों ने उनको भी गोली मारने का काम किया है। इसलिए हम कहने आए हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार दलितों की सरकार है। और जो लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करने का प्रयास किया है उनको सबक सिखाने की सरकार है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन के लोगों को कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा आपने दी है, आपने संविधान का किताब आपने दिया है, संविधान आपने हमारे मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपा है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कुचलने किसी को नहीं देंगे। बाबा साहब के अम्बेडकर के सिद्धांत को तोड़ने नहीं देंगे। यही आशा विश्वास के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाएं लाई हैं, और मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि मां बहन से बड़ा भगवान भी नहीं होता है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको अपनी मां माना है, छोटी बहनों को भी मां माना है, तो हमारी बहन और मां हाथ उठा के कहे कि जाओ बेटा हेमंत, तुम जाओ, तुम संघर्ष करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ऐसी उम्मीद के साथ आए हैं। यदि मेरी बात से सहमत है मेरी माँ और बहनें कि हेमंत सोरेन आपका बेटा है, आपका भाई है, तो एक बार जरूर आप लोग हाथ उठा के हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, शुक्रिया। आपकी योजना, आपकी सरकार ये चतरा जिला में राज्य में चौथी बार जो जनता की जो समस्या थी वो कैसे निदान होगा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा ही सरकार बने कि जो हमारा गरीब है जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है उसको हम लाभ देंगे। और इसके पहले जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी, कने ग्राम सभा होता था, आम सभा होता था, कौन सी योजनाएं चल रही थी किसी को अता पता नहीं होता था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने कहा कि जब समस्या आवेदन आते रहेगा तो हम निदान नहीं कर पाएंगे, जनता के बीच खुद जा करके
हम समस्या का निदान करेंगे। आज पूरे जो 60 बरस 70 बरस की उम्र वाले बुजुर्ग महिला हो चाहे पुरुष हो, पेंशन के लिए ब्लॉक जाते थे, अंचल जाते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। कह किया था कि आज तोर बीपीएल नहीं हो, तोरा फ्री नहीं मिलता, तोर उम्र नहीं भेल हो, सरकार के टारगेट नहीं हो। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब कोई ईपीएल बीपीएल नहीं, जिनका 60 बरस उम्र है सभी को हम वृद्धा पेंशन देंगे, सर्वजन पेंशन। आज पूरे राज्य में, चतरा जिला में सभी को 60 बरस उम्र वाले को सर्वजन पेंशन दिया गया कि नहीं, सब बताइए, दिया नहीं सर्वजन पेंशन। जब सर्वजन पेंशन लेने वाले की संख्या कम गई तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 50-55 वर्ष वाला इंतजार करेंगे 60 बरस के लिए, तब तो उम्र हो जाएगा 60, फिर पकड़ेंगे स्मशान घाट, तब उसको लाभ कम मिलेगा। 50 बरस से 60 बरस वालों को वृद्धा पेंशन किए, और जब 50 से 60 हो गया तब फिर 21 बरस से 50 बरस, अब 18 बरस 21 बरस। पूरे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ये खाली चुनावी जुमला है, कहीं पैसा मिलने वाला नहीं है, फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 महीना सभी के खाते में पैसा मिला कि नहीं मिला, सब बताइए, मिला नहीं सबको पेंशन। आज इंदिरा आवास के लिए सब दर दर भटकते थे, जिसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। भारत सरकार ने कहा था कि 2022 तक कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, लेकिन 22 का 24 भी पार हो गए, एक भी आवास नहीं आयल। अभी जब वोट आयल है तो फिर बोला कि अब 1,13,000 देंगे पीएम आवास। आज चतरा में कितना आयल? 7,000। जब जब चुनाव आता है तब तब नए नए जुमलाबाजी होना शुरू हो जाता है। कई वादे किए थे, ये कहते हैं कि राज्य सरकार ने जो कहा नहीं किया। कई वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, सभी लोग कहा महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब बोला कि हाँ। डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए कि नहीं, सब जुमलेबाजी में सभी को 2014 में जुमला में फंसाया। लेकिन जैसे इनकी सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, डीजल के दाम 52 था, हो गया सीधे 100, पेट्रोल 58 था सीधे 100, गैस 400 रुपये हो गया 1200 रुपये। यानी भारत सरकार डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी ने पूरा दुगना दाम बढ़ाने का काम किया है कि नहीं, बताइए। पूरा खाने पीने की सामग्री में बढ़ाने का काम किया। एक भी भारत सरकार ने सस्ता नहीं किया। कहा कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। सभी लोग कहा भैया 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, सब हड़बड़ी में वोट दे दिया। 2 लाख भी नहीं मिला। अब पूछ रहा झारखंड सरकार को, सरकार ने किया क्या? झारखंड सरकार तो इतना नियुक्तियां किया है कि बोलिएगा तो हम गिनवा देंगे, लेकिन भारत सरकार जो कहा तक नहीं किया। ऐसे बाद कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की वैसे मॉडल विलेज बनाएंगे, कुछ गांव में बिजली, पानी, सड़क, पुल, स्कूल सब होगा। लेकिन जहां जहां सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँवों का चयन किया गया, वहां न कुआं बना और न चुआं बना। वह सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये फिर चले हैं कि संकल्प यात्रा, कल है परसों यहाँ था, फिर देख रहे हैं कि कल परसों आने वाले हैं कुछ बाहर से लोग कि डबल इंजन की सरकार बनाना है। आपने 14 से 19 तक डबल इंजन की अपनी सरकार चलाइए। कौन सा झारखंड में काम हुआ, कौन सा रोजगार मिला? एक भी काम नहीं हुआ। फिर कह रहा है कि डबल इंजन, नारा भूल गया कि 7-6 दिन आने वाले हैं, सबके साथ सबका विकास, सब नारा भूलते जा रहे हैं। अब खाली एक ही है कि हेमंत सोरेन के कबाड़ के बिक देना है। अरे हेमंत सोरेन खेत के खरथुआ बा कि कबाड़ के बिक दें हैं। ये सरकार विधानसभा के चुनाव डुगडुगी बजने वाला है। ये सरकार 2/3 नहीं 3/3 बहुमत से हेमंत सोरेन जी की सरकार फिर बनेगा झारखंड में। बोलिए साहब, जितना लोग लाभ मिल रहा है बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए दीदी, बोलिए साहब। इतना योजना और सरकार ने जो गरीब के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई है। और खासकर हम चतरा में कह सकते हैं कि चतरा में अभी कम से कम तो 3,000 करोड़ से ऊपर काम चल रहा है।
चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो और गली हो, नली हो, पूरे जुदा स्तर पर चतरा जिला में काम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और हमारे जो गरीब के जो कल्पना थी, जो उम्मीद था, जो आशा था कि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी तो हम लोग को आशा और उम्मीद पूरा होगा। आज हम कह सकते हैं कि चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे जंगल पहाड़ में खेत खलिहान में रहने वाले महिलाएं हो, सभी को जो सरकार की योजना चल रही है किसी न किसी योजनाओं में सबको लाभ दिया जा रहा है। और ये योजना आज नहीं 4 वर्षों से घूम घूम करके अपने से पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और अभी हम लोग सिमरिया विधानसभा में हैं, यहाँ पर लगातार सांसद उसी पार्टी के, विधायक उसी पार्टी के, फिर करेगी परिवर्तन। क्या परिवर्तन करना है? डबल इंजन तो सिमरिया में एमएलए तोर, एमपी तोर, वही सिमरिया के हाल बेहाल, न सड़क है, न पुल है, न स्कूल है, फिर कर है डबल इंजन विधायक बनाइए। क्या विधायक बना करेंगे? तो ये जो भी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे जो राज्य सरकार उनकी सरकारें चली, एक भी काम नहीं हुआ। जब यहाँ पर 14 में सरकार बनी तो लगा कि समस्या पूरा खत्म हो जाएगा। एकदम हेलीकॉप्टर से कि आपकी योजना बनाओ अभियान लगा के कोई योजना नहीं बचेगा। फिर हुआ कि डोभा चलाओ बनाओ अभियान, हर खेत में पानी, हर डोभा में पानी, लगता है उसे पूरा डैम, नहर, खेत खलिहान सब पड़ जाएगा। एक भी डोभा नहीं बना, डोभा का पैसा सब पॉकेट का शोभा बना के रख दिया। उधर हाथी उड़ा रहा था, हाथी उड़ता नहीं है, हाथी उड़ा रहा था, हाथी तो उड़ा नहीं, अपने जरूर उड़ गया, इंजन एगो सीज कर गया, जो रिपेयरिंग हो रहा है दूसरे जगह पर। तो ये जुमले पार्टी से सभी को सावधान रहना है। अभी तरह तरह का बंडी झंडी, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, यहाँ पर लोग तरह तरह लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर दिया, आने वाला समय न कोई करेगा न कोई कर सकता है। पूरा गरीब को कल्याण करने वाला कोई सरकार है, और गरीब को लाभ देने वाला कोई सरकार है, गरीब को रोजगार देने वाली कोई सरकार है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और क्या कहा था कि चतरा से गया से चतरा रेलवे लाइन जोड़ेंगे। 10 बरस 11 बरस हो या कोई पटरी पता नहीं। कहा कि स्टील प्लांट लगाएंगे, कहीं को आता पता नहीं। सही बात है कि नहीं बताइए? कि घोषणा किया था कि नॉमिनेशन ट्रेन से होगा। जितना घोषणा होता है सब भूलते जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिना घोषणा के खाली इनको मन में आता है कि हम कैसे चतरा को विकास करें, कैसे गरीब के लाभ दें, कैसे गाय जो पालन करता है उसको गाय देना है, बकरी वाला पालन के लिए बकरी देना है, मुर्गी पालन के लिए मुर्गी देना है, किसको लाभ दें, कैसे दें, इसके लिए रात दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। चूंकि समय कम है, बाकी विभागवार हमारे माननीय मुख्यमंत्री सही बातों को रखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।